Hello everyone, this is Rajesh. Hope you are doing good and enjoying your life. If you have not liked the channel, please like and subscribe the channel so that it will get motivated to. I will get motivated from this if you like, and I will make another. Some interesting video for you. So आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बेरोजगारी एक क्या चीज़ है, राइट। बेरोजगारी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, और इससे इस पे क्यों लोग बात नहीं करते हैं, और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता इनके बारे में खुल के बात नहीं करता, और इस पे काम भी ज़्यादा नहीं होता। और अगर कोई कुछ कोशिश भी कर रहा होता है बट वो हो नहीं रहा है एक्चुअली ग्राउंड पे। अगर आप किसी के पास जाएं, अगर अभी तो इलेक्शन है बिहार में। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मैंने सोचा कि चलो बिहार के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिशियन बेरोजगारी को ऐसे बोलते हैं कि मैं इतना रोज़गार दूंगा, मैं ये दूंगा। अरे आपने पहले भी तो थे, तो आप उस समय क्यों नहीं रोज़गारी दिए थे? लोग उस समय क्यों बाहर जा रहे थे? उस समय आपको सोचना चाहिए था कि बेरोज़गारी तो तब भी था, अभी भी है, उसी से बढ़ता ही आ रहा है बेरोज़गारी। आज थोड़ी ही बढ़ गई है। आज आप बोल रहे हैं कि अब मेरे को चांस दीजिए, मैं इतना रोज़गार दूंगा। ठीक है भाई, हम तो चांस देते ही आ रहे हैं, चांस तो दे ही रहे हैं। आपको कल दिए थे, परसों हमने उनको दिए थे, आज हम उनको दे रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा, सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि मैं रोज़गार दूंगा, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। भाई रोज़गार तो ऐसा नहीं है कि वो रोज़गार दे नहीं रहे, उनके पास है ही नहीं, रिसोर्स नहीं है उनके पास। ऐसे एक प्लान नहीं है प्रॉपर कि कैसे रोज़गार देना है, कैसे इंडस्ट्री लाने हैं। तो ऐसे हर स्टेट में है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं लोग नहीं है। आप देखेंगे कि नॉर्थ साइड में, जैसे आप यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को देखेंगे तो ये ज़्यादा लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट अभी बेसिक चीज़ों पे फोकस कर रहा है। और अभी इलेक्शन है तो उनके वॉलंटियर अभी एक्टिव है। वॉलंटियर कौन बनते हैं, पहले आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। वॉलंटियर वो बनते हैं जिनको फ्यूचर में नेता बनने का शौक़ है। उन्होंने तो लाइफ में कुछ किया नहीं, अब सोचा कि कहीं तो कुछ हो नहीं रहा है इन चीज़ों में। जैसे आप लफाडुगी बोलते हैं ना इनको, कि कैसे भी किसी के आगे पीछे करके कुछ पैसा कमा लें, और कुछ कभी हो सकता है मेहनत करके नेता बन जाए। क्योंकि आपको पता है हमारे कंट्री में नेता का इतना पावर है कि लोग सबको ही उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। क्योंकि एक बार आप नेता बन गए तो आपके पास सब कुछ, पैसा, शोहरत, नाम, आगे पीछे सब कुछ चले। लोग सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ तो इसी में ट्राई करते हो, और वही एक तरीका है। अगर किसी आदमी से कोई कुछ नहीं होता तो उसी में चल देता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो आप उनसे वॉलंटियर क्या है कि ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। पता नहीं उनको क्या फ़ायदा है। भाई कुछ करो, अपने लाइफ में कुछ करो। आपको ये पता नहीं, आप जब किसी के लिए वोट मांगने जाते हैं आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। आपको अपने दम पे कुछ करना है। अपने लिए वोट मांगो तो समझ में आता है कि आपने कुछ किया है। और आप दूसरे के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको पॉलिटिकल एक नेता बनना है, आपको कुछ करना है, तो तभी लोग कर रहे होते हैं। और वो ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, उनके लीडर्स ने क्या किया जिसके लिए आप फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है उनको पर्सनली किया, लेकिन और लोगों को क्या किया? कुछ नहीं किया। लोग वैसे ही मर रहे हैं। लोगों को रोज़गार नहीं है, रोज़गारी तो है ही नहीं। बेरोज़गार लोग इतने हैं, लेकिन उस पर बात ही नहीं करते। कोई आदमी किसी आदमी को वोट दे देता है और उनके बच्चे बेरोज़गार हैं, बेवकूफ़। वही बाद में बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, हमारे रोज़गार नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। अरे यही बात आप उनसे तब क्यों नहीं पूछे थे जब वोट देना था? जब कोई आपको वोट मांगने आया था तो आपसे ये क्यों नहीं बताया था? आपने ये क्यों नहीं पूछा था कि आप रोज़गार देंगे क्या? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चे दिल्ली, मुंबई, पंजाब जा रहे हैं काम करने के लिए, आप उस पर क्यों नहीं मेरे को दे? आप वोट दे के मैं क्या करूँगा? वोट आप दीजिए, ज़रूर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वोट नहीं दीजिए, लेकिन आप सोच समझ के दीजिए। और कोई अगर आपको वोट मांगने आ रहा है तो उनसे सवाल ज़रूर पूछिए कि रोज़गार मेरे को बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो क्या किया, कितने लोगों को रोज़गार दिया। मुझे फिगर में मुझे दिखाओ कि किस आदमी को तुमने रोज़गार दिया है। वो बंदे दिखाओ कि हमारे गाँव में, आसपास के एरिया में कितने बंदे तुम्हारे देने से रोज़गार हुआ है। आप बेवकूफ़ मत बनिए, तब आप उनको वोट दीजिए।
सोचिए, समझिए, क्योंकि ये नहीं तो आपके आपके बच्चे के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, आपके बच्चे के बच्चे होने वाले जनरेशन के लिए एक फ्यूचर से आपसे धोखा हो रहा है। सो आप सोचिए, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोग बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनोसेंट पीपल हैं, हमको पता नहीं, वोट तो देना ही है, किसी को देना ही है। अभी गवर्नमेंट ने इसलिए नोटा भी सिस्टम लगा दिया। आप नोटा दबाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। नोटा दबाने से आप वोट तो दे दिए, लेकिन किसी को गया ही नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे कुछ होगा ही नहीं। आप नहीं दिए, दूसरा बंदे ने दे दिया है, जितना कम है वो उतने में से ही वोट होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करने आता है, आप उनसे पूछिए कि मेरे को बताइए कि आपने किया क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये मत बताइए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करें। आपने किया क्या है जो आपके अभी तक कैलिबर में था, और आप आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, मुझे बताइए और मुझे दिखाइए, तभी मैं आपको वोट दे सकता हूँ। अदरवाइज़ नहीं दूंगा। सीधा बोलिए, उनको दुख लगेगा। लोग क्या है कि जब भी अब ये इलेक्शन रहता है तो लोग एक दूसरे का हाथ जोड़ते हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही हम, आप जो भी बोलेंगे मैं आपका रिक्वेस्ट लूँगा, अगर आप नहीं तो मैं घर चला जाऊँगा वापस हाथ जोड़ के। भाई जाओ घर, तुमको मैंने बुलाया तो नहीं था, खुद ही आया है ना, तो जाओ, मैंने थोड़ी बुलाया है। और अगर आए हो तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। जवाब नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए उसका कि आपने क्या किया है, अपने बेरोजगारी के लिए क्या किया है। लोग इतने बेरोजगार हैं हमारे गांव में या हमारे किसी शहर में, कस्बे में, आप उसके लिए क्या किए हैं, आप इन चीज़ों के लिए क्या है। आपको ये मत दिखाओ कि फलाना ने ये किया, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, उन पे मत जाइए। आप सोचिए, एक बार ध्यान से सोचिए, नहीं तो आपका बच्चे का फ्यूचर वैसे रहेगा। और जो ये लोग आपको कन्विंस करने आते हैं, उनसे आप जरूर सवाल पूछिए। नहीं पूछिए, उनको प्रूफ बोलिए दिखाने, अदरवाइज डोंट कम टू माई हाउस और एट द डोर एंड डोंट रिक्वेस्ट फॉर vote to some other candidates or any candidates. तो think about this. I hope मैंने कुछ आपको बताए हैं जो आप सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं, इनको पता नहीं कि क्या पूछना चाहिए भी, क्या प्रॉब्लम है। तो उनके बारे में सोचें और एक बार विचार करें, और रोज़गार के बारे में अवश्य पूछें। बाकी चीज़ें धीरे धीरे होंगे, वो आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जितना नॉलेज है वो आप ज़रूर पूछें। बट रोज़गार के बारे में नहीं तो आपका फ्यूचर, आपके बच्चे सभी अंधकार में चले जाएंगे और आपको पता नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते हैं जैसे हमने 70-72 सालों से बनते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगे, जानकारी होगी, और आप सरकार करेक्ट पूछेंगे जो भी आपको कन्विंस करने आ रहे हैं। और टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।